बेटी, यहाँ बैठकर पढ़ाई क्यों कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी? अरे पानी पूरी बेचने वाले के बच्चे कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, बल्कि अपने माता पिता की तरह ही पानी पूरी बेचते रह जाते हैं। अंकल जी, ये आपकी गलतफहमी है। आप देखना, एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर जरूर बनूंगी। अरे बढ़िया है, आईएएस ऑफिसर बनने वाला तुम्हारा भाई भी ऐसे ही बोलता था है? देखो क्या बन गया, गुंडा। अब तो तुम्हारा भाई कोई अच्छी नौकरी भी नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे माँ बाप पानी पूरी बेच रहे हैं ना, आने वाले 5 साल में तुम दोनों भाई बहन भी इसी बाजार में खड़े होकर पानी पूरी बेचोगे। आखिर ऐसा भी क्या किया था एक गरीब पानी पूरी वाले के बेटे ने, जो लोग इतनी बातें सुना रहे थे? इस बात को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बेटा, तू यहाँ ट्यूशन नहीं गया? भूल गया क्या कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? याद है पापा आपका सपना, और देखना इसे मैं ही पूरा करूंगा। वैसे मैं यहाँ ट्यूशन फीस लेने आया था। 1 महीना हो गया है, ट्यूशन की फीस नहीं दी। ट्यूशन की फीस दे दो और 1000 रुपया भी दे देना, कुछ किताबें भी लेनी है। हाँ बेटा, याद है मुझे। रुक, मैं अभी तुझे ट्यूशन फीस देती हूँ। इतना बोलकर गरीब माँ ग्राहकों को फ्री करके गले के सारे पैसे बेटे को दे देती है। के हाथ में दे देती है। ये ले ट्यूशन की फीस, किताब तू कल ले लेना, अभी कुछ पैसे कम है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। अब ऐसे ही समय के साथ दोनों पानी पूरी बेचते हैं। ऐसे ही एक दिन, भाई साहब, ये आपका बेटा था? वैसे मैंने अक्सर देखा है, पानी पूरी बेचने वाले के बच्चे भी पानी पूरी बेचते रह जाते हैं, पर आपका बेटा तो पढ़ाई कर रहा है। आखिर ये किस चीज की पढ़ाई कर रहा है? मेरा बच्चा ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द मेरा बेटा एक आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। बूढ़े माँ बाप हर किसी के सामने अपने बेटे की तारीफ करते रहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो दोनों पानी पूरी बेच रहे होते हैं, तब उनकी बेटी रोते हुए उनके पास आती है। क्या हुआ ममता बेटा, तू रो क्यों रही है? और तूने स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले अब तक? माँ पापा, भैया को पुलिस पकड़ कर ले गई है। कहते हैं कि भैया नशा करते हैं और उन्होंने गुंडागर्दी भी करी है। क्या मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई? अगर एक बार मेरे बेटे पर केस लग गया तो वो कैसे आईएएस ऑफिसर बनेगा? ममता बेटा, तू यहाँ खड़ी होकर पानी पूरी का ठेला संभाल, मैं और तेरे पापा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप अपनी सारी जमा पूंजी लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटे की बेल करवाकर घर लाते हैं। हम गरीब पानी पूरी बेचकर एक एक पैसे जोड़कर तेरी पढ़ाई करवा रहे थे, ताकि तू हमारी तरह पानी पूरी न बेचे और एक आईएएस ऑफिसर बने, पर तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अब क्या करेगा तू? कैसे बनेगा आईएएस? कभी सोचा है तूने? माँ पापा, गलती हो गई। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, पर कुछ दोस्तों की बुरी संगति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। अब बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और थोड़ी देर में छोटी बेटी भी पानी पूरी बेचकर घर लौट आती है। अपने परिवार को इतना परेशान देखकर वो कहती है, माँ पापा भैया, आप सब चुप हो जाइए। जो होना था सो हो गया। माँ पापा, आपका जो सपना भैया पूरा नहीं कर सके, अब वो मैं करूँगी। इस साल मेरी भी 12वीं कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं भी भैया की तरह आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करूंगी। ममता, अब ये न सिर्फ माँ पापा का सपना है, बल्कि मेरा भी सपना है। अब तुझे कुछ भी करके हमारे ये सपना पूरा करना होगा, और इसमें तेरा भाई तेरी पूरी मदद करेगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जो गलती पहले मैं कर चुका हूँ उसे मैं न फिर कभी दोहराऊंगा और न ही अपनी बहन को गलत रास्ते पर जाने दूंगा। अपने माता पिता को ये बात बोल तो देते हैं, पर एक गरीब परिवार के बच्चे कहाँ इतना पढ़ पाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और छोटी बेटी अपनी परीक्षा पास करके एक बड़ी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है। अब ऐसे ही एक दिन गरीब माँ बाप पानी पूरी बेच रहे होते हैं और उनकी बेटी भी वहीं पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तब, अरे ममता बेटी, यहाँ बैठकर पढ़ाई क्यों कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी? अरे तुम्हारे माँ बाप पानी पूरी बेच रहे हैं ना, आने वाले 5 साल में तुम दोनों भाई बहन भी इसी बाजार में खड़े होकर पानी पूरी बेचोगे। ममता, तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे और घर जाकर पढ़ाई कर। तुझे कुछ समझ ना आए तो अपने भैया से मदद ले लेना। अपने माता पिता की बात सुनकर बेटी अपने घर जाकर भाई के साथ पढ़ाई करने लगती है। समय बीत जाता है और ममता कुछ एग्जाम देती है, पर वो उन्हें क्लियर नहीं कर पाती है और दिन रात मेहनत करती है। अपनी बेटी को इतनी मेहनत करता देख दोनों माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ऐसे समय बीतता है और एक दिन जब पानी पूरी बेच रहे होते हैं तो उनके ठेले पर कुछ ग्राहक आते हैं। मैंने तो एक एग्जाम क्लियर कर लिया है, इसके बाद एक एग्जाम और क्लियर करूंगा, फिर इंटरव्यू और फिर गवर्नमेंट जॉब पक्की। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। मेरी बेटी भी है, वो भी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है, पर अभी तक वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। पर
वो मुझसे कहती है कि एक दिन वो बड़ी ऑफिसर बनकर मेरे पास आएगी। अरे आप पानी पूरी बेचते हैं और आपकी बेटी इतने बड़े सपने देख रही है। आज से पहले कि मैंने किसी भी गरीब को इतने बड़े सपने देखते हुए नहीं देखा। अरे बेटा, सपने देखने के पैसे थोड़े ना लगते हैं। अरे आजकल गरीब भी अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखने लगे हैं। इसका बेटा भी आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा था। आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सका, पर गुंडा मवाली जरूर बन गया। अब देखो बेटी क्या बनती है। भाई साहब, मेरे बेटे से एक गलती क्या हुई, आप लोगों ने तो उसे बदनाम ही कर दिया। मेरा बेटा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और रही मेरी बेटी की बात तो वो मेरा सपना जरूर पूरा करेगी। दोनों बूढ़े माँ बाप ग्राहकों को पानी पूरी भी खिलाते और जो उन्हें उल्टे सीधे ताने देता था वो उन्हें जवाब भी देते थे। भाई साहब, यही है मेरी बेटी जो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है। अभी बता रहा था ना मैं आपको। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक पानी पूरी वाली की बेटी होकर आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हो। अच्छा भाई साहब, कितने पैसे हो गए? पैसे देकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और बेटी अपने परिवार से कहती है, पापा, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है। गांव में सही से पढ़ाई नहीं हो रही और मेरा अगला एग्जाम सेंटर दिल्ली में ही पड़ा है। क्या? दिल्ली? ये तो बहुत दूर है बेटा। तू दिल्ली जैसे शहर में कैसे रहेगी? अरे भाई, तुम्हारी बेटी भी हाथ से निकल गई है। दिल्ली भेजने से अच्छा है कि इसकी शादी कर दो। ये दिल्ली जाकर कुछ और ही करने का सोच रही है। तो बता, मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूँ। मेरी बहन मेरी तरह गलती नहीं करेगी। वो एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनकर दिखाएगी आप सबको। बड़ा भाई अपनी बहन का हर जगह साथ देता है। अब दोनों माँ बाप अपने बच्चों की बात मान के उन्हें दिल्ली भेज देते हैं। अरे ममता, तू क्यों खाना बना रही है? तू पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं यहाँ तेरे साथ तेरी मदद करने के लिए आया हूँ ना। तुझसे अपना काम करवाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। और कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना। बड़ा भाई अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखता है और काम भी करवाता है। अब ऐसे ही समय गुजरता है और उधर बूढ़े माँ बाप ठेले पर पानी पूरी बेच रहे होते हैं। तभी एक नीले सायरन वाली गाड़ी आती है और उनके पास रुकती है। उनमें से कुछ हवलदार निकलते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो उनकी बेटी निकलती है और अपने सर की टोपी अपनी माँ को पहनाते हुए कहती है, माँ, पापा, आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है और आज मुझे 1 महीना हो चुका है। इसीलिए मैं यहाँ अपनी पहली सैलरी देने के लिए आई हूँ। आपको यह यहाँ जो मेरे माँ बाप को ताने दे सकता है या मेरी बहन के लिए गलत बोल सकता है? आप सब आँख खोल कर देख लो। मेरी बहन ने वो कर दिखाया जो इस गांव के ठेकेदार के बच्चों ने भी नहीं कर पाया। अरे माफ करना विनोद भाई, हम सबने आपको हमेशा गलत कहा, आपके बेटे की गलती का फायदा उठाया, आपकी बेटी के लिए भला बुरा कहा। पर आज तुम्हारी बिटिया आईएएस ऑफिसर बन गई है और उससे न सिर्फ आपका बल्कि पूरे हमारे गांव का भी नाम रोशन हो गया है। इस प्रकार एक गरीब पानी पूरी वाले की बेटी अफसर बनकर सभी गांव वालों का मुंह बंद कर देती है।